हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एलपीपी के सेकंड लेक्चर में। और आज हम लोग वही सेम काम फिर से करने वाले हैं। फिर से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। फिर से मैं फटाफट करूंगा, फिर से आप गुस्सा करोगे। ठीक है, तो बेसिकली यार पूरे चैप्टर में ही वही करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पूरे चैप्टर में जब वही करना है तो वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखो सेंस क्या है, बस क्या फ़र्क आया है आपकी बार अब तक हम लोगों का जो भी सॉल्यूशन आता था ना यार, उसमें हम लोग एक शेडेड रीजन बना देते थे और वो हम लोगों का सॉल्यूशन सेट हो जाता था। ठीक है, अभी हम लोगों की एक नई चीज़ आई है जिसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, देखो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब तक हम लोगों का दो ही इक्वेशन आता था ना, बट अब मल्टीपल इक्वेशंस आएंगे, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, 6 इक्वेशन, जितने आ सके। तो मल्टीपल इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करे, जो शेडेड रीजन मल्टीपल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स, अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स मतलब इन इक्वेशंस। कॉन्स्टेंट का मतलब वैसे होता है रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इक्वेशन को बोल दिया कि तुम्हें नेगेटिव ही रहना है। तो अगर पर्टिकुलर चीज़ को तुमने बोल दिया तुम्हें नेगेटिव ही रहना है, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन हो गया ना। तो इसीलिए इन इक्वेशन को कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 ग्रेटर देन 0 को और a1x प्लस b1y प्लस c1 लेस देन 0 को, कैसे भी हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। मतलब ऐसे लीनियर इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। और अगर कभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 बोला है तो इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं, इसीलिए नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 0 भी हो सकते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। और इनका सेंस क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको 2 इक्वेशन दिया है और उसके साथ ये दे दिया है तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही इसमें कॉमन सेंस है और बाकी सब तो पूरा वही फिजिबल रीजन ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो इनके सारे क्वेश्चंस को करने का एक सिंगल पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली लाइन फिक्स है, टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। कौन सा टेबल? वही जो पिछले लेक्चर में कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ का? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस और जे वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे रीजन। दैट्स इट। आपको टेक्स्ट बुक में पता नहीं कहाँ कौन सा महापनौती टेबल दिया हुआ है, इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है, उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटा ही टेबल रखना है, सिर्फ 3 कॉलम्स का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन और रीजन का। दैट्स इट। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 18 और 2x प्लस वाई बराबर 10। और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का सिर्फ ये सेंस है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट्स, इनका सिर्फ ये सेंस है कि दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनका कोई खास सेंस नहीं है, बस इतना है कि भैया जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ठीक है। अगर x लेस देन 0 y लेस देन 0 होता तो फिजिबल सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो x एक्सिस का, तो 0 डाल दो y को। x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y को हम लोग 0 डाल देते हैं, तो y इसमें 0 जाएगा तो 3x बराबर 18 आएगा, तो x बराबर 6। y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x को 0 डालते हैं, अगर x 0 जाएगा तो y बराबर 2y बराबर 18 आएगा, तो y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे आएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, आगे भी लेस देन है तो नेक्स्ट वाला भी ओरिजिन साइड ही आएगा। ओके, अब x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y को 0 डाल दो। y को 0 डालोगे तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ जाएगा। x को 0 डालोगे तो y 10 आ जाएगा। तो हमें पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ बना लेते हैं, मतलब पिछले लेक्चर के ही जैसा करना है। मैं बोल रहा हूँ ना 7.3 में भी यही करना है, 7.4 में भी यही करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एलपीपी का मतलब क्या है? फिर यही तो है एलपीपी का मतलब, लीनियर इक्वेशंस के द्वारा प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, तो 6,0 कहीं यहाँ आएगा और 0,9 कहीं यहाँ आएगा, तो मतलब हमारी लाइन कुछ ऐसे जा रही है। तो ये गई हमारी पहली लाइन 3x प्लस 2y बराबर 18। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट्स दे दो। ये पॉइंट है 0, 6,0,
और ये पॉइंट है 0,9, ठीक है। नेक्स्ट 5,0 और 0,10, तो 5,0 कहीं यहाँ आएगा और 0,10 कहीं यहाँ आएगा। सॉरी गैस, कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। देखो बेसिकली हम लोगों का जो ये वाली लाइन का ओरिजिन टेस्ट है वो आया ओरिजिन साइड, तो ये भी ओरिजिन साइड आ रहे हैं और जो उसके ऊपर की लाइन है वो भी ओरिजिन साइड आ रही है, तो ये भी ओरिजिन साइड, ये भी ओरिजिन साइड, तो बेसिकली ये हो गया कॉमन पॉइंट। ये इतना, ये बेसिकली ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये हो गया कॉमन पॉइंट। तो ये रीजन हो गया शेडेड रीजन, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिबल सॉल्यूशन को। जो चीज़ सॉल्यूशन सेट थी वही चीज़ अब फिजिबल सॉल्यूशन है, बस और कुछ नहीं बदला है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2x + 3y <= 6 और x + y <= 2 और ये दो इक्वेशन एक्स्ट्रा। तो ये तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, और कोई सेंस नहीं है, बाकी सब पिछले एक्सरसाइज जैसा ही है। तो टेबल बनाओ, टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल, ठीक है, ओके। तो वी ड्रॉ अ टेबल, तो ड्रॉ टेबल, यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल एकदम इस साइड बनाता हूँ ताकि वहाँ पे ग्राफ बना सकूँ, तो मज़ा आएगा, राइट। तो ये आया करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये आ गया करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आएगा रीजन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये आया x एक्सिस और ये आया y एक्सिस, ठीक है, ओके। ओके, तो ये हो गया 2x + 3y = 6 और ये आ गया x + y = 2। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन है तो y 0 डाल दो, y 0 डालोगे तो 2x = 6 आएगा, तो x = 3 आ जाएगा। y एक्सिस पे इंटरसेक्शन है तो x को 0 डाल दो। जानते हो ना, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x 0 ही होना है, और इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा दूसरे को 0 डाल देना चाहिए। तो y एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए x को 0 डाल दो, तो y बराबर आ गया 2, 3y = 6 आया तो y = 2 आ गया, ठीक है। बाकी ये आएगा 2,0 और 0,2। अच्छा, दो एक लेस देन है, मतलब ये है ओरिजिन साइड, यह है ओरिजिन साइड और यह है नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, ठीक है, ओके। तो x > 0 एंड y > 0 रिप्रेजेंट्स दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने किसी को बोलते हुए सुना था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पता नहीं किसको सुना था, ठीक है। तो याद नहीं है यार, बहुत पहले सुना था, ठीक है। तो आपको कभी मिले वो तो मुझे लिंक ज़रूर भेजना। ओके, तो देखते हैं, अभी ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। तो 3,0 और 0,2, 3,0 मतलब ये और 0,2 मतलब ये, ठीक है। तो हमारी लाइन आ गई है। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 2x + 3y = 6 वाली, और इसका सॉल्यूशन कहाँ है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब इसका सॉल्यूशन आता है, ऐसे, ठीक है, ओके। दूसरी लाइन पास हो रही है 2,0 और 0,2 से, मतलब दूसरी लाइन यहाँ से पास हो रही है और यहाँ से पास हो रही है। तो 0,2 ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो वो लाइन पास हो रही है ऐसे, और उसका सॉल्यूशन कहाँ है, उसका सॉल्यूशन है नॉन ओरिजिन साइड, मतलब वो इस तरफ जा रही है, तो वो जा रही है इस तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाला कौन सा, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। आप बोलोगे यहाँ भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है। x > 0 और y > 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि फिजिबल सॉल्यूशन सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में है ना, तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन, या फिर इसको नाम वाम दे सकते हो, इसको नाम दे दो A B C, ठीक है। सो रीजन A B C A रिप्रेजेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन, नाम भी दे सकते हो, या तो आप लोग इसको शेड करके भी बोल सकते हो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आसान ही था यार ये भी। चलो थर्ड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
तो करते हैं वैसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है। टू फाइंड फिजिबल, अभी मैं 5 बार और यही चीज़ लिखूंगा, टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ टेबल। अच्छा एक बात तो माननी पड़ेगी यार। कौन सी बात? तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरा मैथ्स 1 पढ़ाया, पूरा मैथ्स 2 पढ़ाया, कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा ना मैंने, सारे क्वेश्चंस कराए ना, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो कितना भी चिंदी हो, कितना भी चिंदी हो, सारे क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। क्या मतलब मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ टेबल। देखो कराने का सेंस सिर्फ ये था यार कि आपको डाउट किसी में भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में। सब रख लो यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है, सब रख लो, ठीक है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके साइड में क्या, उसके साइड में रीजन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया, 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 ये हो गया। ओके, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले है 3x + 4y = 12। तो x को 0, x एक्सिस के लिए y को 0 डालोगे, तो y को 0 डालते ही 3x = 12 आएगा, तो x = 4 आएगा। x को 0 डालोगे तो y = 3 आएगा। तो ग्रेटर देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। ग्रेटर देन साइन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड। ओके, इसके लिए 4x + 7y = 28। ओके, x को y को 0 डालोगे तो x = 7 आएगा, x को 0 डालोगे तो y = 4 आएगा, और ये आएगा ओरिजिन साइड, ठीक है। और y > 1 एक और इक्वेशन है, तो वो भी लिख लो यहाँ पे, y = 1। y = 1 का x इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, y इंटरसेप्ट होगा 0,1, ठीक है। और ये कहाँ आएगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब नॉन ओरिजिन, तो नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। और x > 0 रिप्रेजेंट्स दैट, x > 0 मतलब क्या, x > 0 मतलब पूरा का पूरा ये, पूरा का पूरा y एक्सिस, और x > 0 है मतलब, x > 0 है मतलब नॉन ओरिजिन, मतलब इस तरफ। किस तरफ यार, x > 0 जला बताओ, मुझे बताओ x > 0 मतलब क्या। x > 0 मतलब y एक्सिस, और x 0 से बड़ा, 1 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरफ, तो बेसिकली ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस है और इसके राइट में लाई कर रहा है ना, तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस के आप लोग को फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब तीनों इक्वेशन को प्लॉट करते हैं और बना के देखते हैं कि मिल किधर रहा है। ओके चलो, तो हम लोग फटाफट से करते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले यार। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। 4,0, 0,3, 4,0 मतलब ये, 0,3 मतलब ये, ठीक है। तो लाइन बना दो यहाँ से, तो लाइन बना दिया हम लोगों ने। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, 3x + 4y = 12, ठीक है। ओके, नॉन ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन से बाहर, मतलब ये सब आएगा ऐसे, ठीक है। ओके, 7,0 और 0,4, 7,0 मतलब ये, और 0,4 मतलब ये, 0,4 और ये 7,0, ठीक है। इसकी लाइन बनाओ, तो इसकी लाइन कहाँ आएगी, इसकी लाइन आएगी, ओ ये तो ऐसे ही जा रही है, इसकी लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। ये आ गई हमारी दूसरी लाइन। तीसरी क्या है, y = 1, y = 1 ऐसे आएगा, ठीक है। y = 1 कहाँ जा रहा है, y > 1 मतलब y जा रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, ठीक है। और हमने इसकी चर्चा नहीं की यार, किसकी, इसकी, कौन, 4x + 7y = 28 की। तो 4x + 7y = 28 कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ, तो ये आ रहा है ऐसे। तो बेसिकली सॉल्यूशन कौन सा पार्ट हुआ दिख रहा है, मैं शेड कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। ये जो रीजन है ना, ये है आपका शेडेड रीजन, ये आपका सॉल्यूशन है। ये इस तरफ आ रहा था, ये इस तरफ जा रहा था, और ये इस तरफ जा रहा था, तो बेसिकली ये वाला पार्ट शेड हो गया, तो वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक्चुअली इसको बायजूस वाले ज़्यादा बेहतर बताते हैं एनिमेशन से, है ना। क्या मतलब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिला है मुझे, बट हाँ बता रहा हूँ कि जैसे हम अगर एनिमेशन से बताने की कोशिश करें तो LPP ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है बच्चों को, ठीक है। बट ऐसे यार चिंदी चीज़ के लिए एनिमेशन लेना। तो रीजन ABCDA, रीजन
ABCDA रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट नहीं, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। तो इसमें इक्वेशंस 3 हैं। पहला इक्वेशन है x + 4y = 24, दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 21 और तीसरा इक्वेशन है x + y = 9। x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, y को 0 डालोगे तो x 24 आ जाएगा। भाई साहब बहुत बड़ा ग्राफ लग जाएगा यार, बना लेना या फिर स्केल आप कर देना 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट, सिंपल। y एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए x 0 आएगा तो y 6 आ जाएगा। लेस देन मतलब ओरिजिन साइड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, y इंटरसेप्ट 0 तो x आ जाएगा 7, ये 0 तो ये आ जाएगा 21, ये भी कहाँ आएगा? ओरिजिन साइड। सब ओरिजिन साइड है गाइस, सब ओरिजिन साइड है तो ये भी आएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, अच्छा ये क्या आएगा? ये आएगा 9,0 या तो 0,9। ठीक है, और x को x > 0 और y > 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स दैट feasible solution lies in first quadrant। ठीक है, चलो तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं अब इसका। ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। स्केल अब की बार आप लोग 4 यूनिट ले लो। ठीक है, 4 यूनिट 3 यूनिट लो ऑन बोथ एक्सेस, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स है सब, ध्यान से देखो 21, 24, 9। ठीक है, ये 7 को छोड़ के सब है, तो बेसिकली हमें 3 ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 3 यूनिट। ओके, तो चलो फिर, तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। चलो ठीक है, 15, 18, 21। ठीक है, तो बनाते हैं यार। पहली बात, पहले क्वाड्रेंट में आना है सिर्फ सॉल्यूशन। 24,0 मतलब ये। ठीक है, और 0,6 मतलब ये। तो बेसिकली पहली लाइन हमारी ऐसे गई। कौन सी लाइन? x + 4y = 24। ओरिजिन साइड मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन तो वहीं आना है एट द एंड। ओके, 7,0, 0,21। तो 7,0 कहीं यहाँ आएगा और 0,21 यहाँ आ रहा है। ओके, तो ये आ गया आपका ऐसे। ये है आपका 3x + y = 21 और ये कहाँ है? ये ओरिजिन साइड है, ये भी ओरिजिन साइड है, तो मतलब सिर्फ यही कंबाइन होते हुआ दिख रहा है अब। सो दूसरी लाइन क्या है? 9,0, 0,9 मतलब वो पास हो रही है यहाँ और यहाँ से, मतलब वो पास हो रही है ऐसे। ठीक है, तो इसका भी कंबाइंड एरिया लोगे तो कॉम्बिनेशन पॉइंट सिर्फ ये दिखा। ठीक है, तो बेसिकली मैं नेमिंग कर देता हूँ OABCD। तो ये OABCD ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो इरेज किया वो एरिया शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है। तो OABCDO रीजन, OABCDO रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन। समझ गए ना? आसान था यार। आगे बढ़ते 5th पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो कभी कभी ऐसे भी इक्वेशंस आपको दिख जाएंगे। इनका सेंस क्या होता है पता है? इनका सेंस पहले इसको अलग तोड़ लो, इसको अलग तोड़ लो। तो बेसिकली आप लोगों को एक ही में दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक सेंस तो है x > 0 और दूसरा सेंस है x < 3। इसका भी एक सेंस है 0 < y मतलब y > 0 और y < 3। तो ऐसे इक्वेशंस को 2 में तोड़ने का। इसका सेंस तो है ही जो भी है। ठीक है, और इसका भी सेंस तो यही है जो है। तो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल एंड दैट टेबल विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ठीक है, वी ड्रॉ अ टेबल। तो टेबल क्या है? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पे रीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, मैं डर गया, मेरे को लगा स्टोरेज ना फुल हो जाए क्योंकि अभी तक नोटिस आया नहीं है स्टोरेज फुल होने का और मुझे लग रहा है होने ही वाला है। तो x = 3, y = 3,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 3,0 आएगा, वाई पे होगा नहीं, एक्स पे होगा नहीं, वाई पे 0,3 आएगा। भाई जो लाइन वाई से पास हो रही है उसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे हो सकता है? एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है मतलब ओरिजिन साइड, वाई लेस देन 3 है मतलब ओरिजिन साइड, तो ये दोनों के दोनों ओरिजिन साइड है। ठीक है, तो ओ एस भी मैं लिख सकता हूँ ना यार, तो एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट यूजिंग शॉर्टकट इज बैक अगेन। ओके, अच्छा एक्स प्लस वाई बराबर 5 का आएगा 5,0, 0,5, और ये कहाँ जाएगा? ये भी आएगा ओरिजिन साइड। तो ये सारे ओरिजिन साइड है एक को छोड़ के, सिर्फ इनमें से एक जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो नॉन ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, तो ये 0 है तो ये x आ गया 2, और अगर x 0 है तो y आ गया 4। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स दैट feasible solution lies in first quadrant, feasible solution lies in first quadrant। यार मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा, क्रिंज तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें? क्रिंज लग रहा है क्या? चलो ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाते हैं। ये हमने बनाया y एक्सिस, ये हमने बनाया x एक्सिस, तो ये y, ये x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ से पास होगा, y बराबर 3 यहाँ से पास होगा। ठीक है, 0,5, 5,0, तो 5,0 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, और 0,5 कहीं यहाँ आएगा, तो ये लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, कौन सी लाइन? x प्लस वाई बराबर 5 वाली। अगली लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 4, जो कि 2,0, 0,4 से जा रही है, तो 0,4 कहीं यहाँ आएगा और 2,0 कहीं यहाँ आएगा, तो ये लाइन ऐसे जा रही है। तो ये गई हमारी 2x प्लस वाई बराबर 4। अब सबका देखते कौन ओरिजिन साइड है कौन नॉन ओरिजिन साइड है। ठीक है, ओके, तो स्टोरेज तो नहीं बट बैटरी लो होने लगी। ओके, तो नॉन ओरिजिन साइड है सिर्फ एक, कौन? 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब ये ऐसा है, हाँ ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है, और बाकी सब ओरिजिन साइड है, मतलब बाकी सब इस तरफ है। ओके, तो बाकी सब इस तरफ है, तो देखो ये आएगा इस तरफ, ये भी आएगा इस तरफ। ठीक है, और ये भी आएगा इसी तरफ, तो ये भी आएगा इसी तरफ। तो बेसिकली आप देखोगे तो कंबाइंड सॉल्यूशन ये वाला है। ठीक है, मैं अच्छे से शेड कर देता हूँ जो कंबाइंड सॉल्यूशन है, ये आप लोगों का कंबाइंड सॉल्यूशन है। तो ये है आप लोगों का कंबाइंड सॉल्यूशन, इसको नाम दे दो A B C D। ठीक है, तो रीजन A B C D, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिबल सॉल्यूशन, तो रीजन A B C D A रिप्रेजेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है इसमें, ये देखते रहना कि नॉन ओरिजिन और ओरिजिन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए तुमसे। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। 5 तो हो गया ना? हाँ 5 हो गया। 6th है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो हमारा इक्वेशन आ गया x माइनस 2y बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 3, और माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो x और y ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो कहने की बात नहीं है कोई। x एक्सिस के लिए y0, y एक्सिस के लिए x0, तो y0 डालोगे तो x बराबर 2 आएगा, और x0 डालोगे तो y आएगा -1, ये 0 डालोगे तो ये 3 आएगा, ये आएगा 0,3। ठीक है, y0 डालोगे तो x आएगा -2, और ये 0 डालोगे तो y आएगा 4। अब रीजन देख लो, ये लेस देन मतलब ओरिजिन, ये नॉन ओरिजिन, ये भी ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, समझ रहे हो ना? OS मतलब ओरिजिन साइड, NOS मतलब नॉन ओरिजिन साइड। चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, ओके, तो 2,0, 0,-1, तो 2,0 यहाँ है, 0,-1 यहाँ है, तो ये लाइन हमारी कुछ यहाँ से आ रही है, कौन? x माइनस 2y बराबर 2। ओके, तो इसका जो ओरिजिन साइड है ना सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन इस तरफ आएगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आना है। ठीक है, ओके, ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन की तरफ। 3,0, 0,3, 3,0 कहीं यहाँ है और 0,3 कहीं यहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन ऐसे गई, और ये कहाँ जा रहा है? ये नॉन ओरिजिन साइड जा रहा है, मतलब ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो देखो ये कंबाइन तो हो चुका है, ये सॉल्यूशन तो मिल चुका है, लेकिन अभी थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या अड़ंगा डालता है। -2,0, -2,0 मतलब यहाँ,
और 0,4, 0,4 मतलब यहाँ, तो ये बेसिकली ऐसा गया। और इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड, मतलब ये भी ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा ही, मेरे से यहाँ पे एक गलती से बड़ी मिस्टेक हो गई, x + y = 3 नॉन ओरिजिन साइड जा रहा है, तो ये बेसिकली ऐसे जा रहा है, राइट। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे आ रहा है। तो बेसिकली जो शेडेड रीजन है वो ये वाला है, शेडेड रीजन हम लोगों का ये वाला है, मैंने इसे शेड कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का ये जो है वो इस साइड जा रहा है, ये जो है वो इस साइड जा रहा है, और जो ये है वो भी उसी साइड जा रहा है। तो शेडेड रीजन में कौन आ रहा है? ये पूरा रीजन, इसके आगे तक जहाँ तक भी ये जा रहा है। तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऐड कर लेते हैं, जो कि थ्योरेटिकल है बट ऐसे ही है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा नहीं वरना थोड़ी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल A and B which require silver and gold. Each units require 3 gram silver and 1 gram gold, which each unit of B requires 2 gram of silver and 2 gram of gold. The company has 6 gram of silver and 4 gram of gold. कुछ नहीं समझा ना। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं A और B, इनको X और Y मान लो, ठीक है। लेट कंपनी प्रोड्यूसेस X units of article A, X units of article A and Y units of article B, Y units of article B, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला क्या है, यहाँ पे बोला है कि ईच यूनिट रिक्वायर 3 ग्राम सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड, मतलब हर एक यूनिट में 3 ग्राम सिल्वर लगेगा और 1 ग्राम गोल्ड लगेगा। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आर्टिकल ए, ठीक है, आर्टिकल एक्स, हम लोग ऐसा टेबल के फॉर्म में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आर्टिकल वाई, और कितना अवेलेबल है वो भी देख लो, अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला यूनिट एक्स जो है उसमें 3 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम गोल्ड लगता है, तो 3 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम गोल्ड लगता है यू एक्स में, और वाई में लगता है 2 ग्राम सिल्वर 2 ग्राम गोल्ड, तो इसमें 2 ग्राम सिल्वर 2 ग्राम गोल्ड। अच्छा, कंपनी के पास अवेलेबल कितना है? कंपनी के पास 6 ग्राम सिल्वर है और 4 ग्राम गोल्ड है ना। ओके, तो बेसिकली कंपनी के पास यहाँ पे एज आर्टिकल, अच्छा एक और चीज़ लिख दो, एज आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, यूनिट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर XY should be greater than equal to 0 and feasible solution should be first quadrant. Feasible solution should lie in first quadrant, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि आर्टिकल X को बनाने के लिए 1 ग्राम सोना और 3 ग्राम चांदी लगता है, आर्टिकल Y बनाने के लिए 2 ग्राम सोना 2 ग्राम चांदी लगता है। अवेलेबिलिटी इतनी है, मतलब इस पूरे का यूज़ कर लो या तो इससे कम का यूज़ करो आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इक्वेशंस क्या बने हमारे, बताओ। इक्वेशन नहीं समझ पाया आप, देखो मैं बताता हूँ इक्वेशंस कैसे बनेंगे। या तो आप पूरे 4 का यूज़ कर लो या तो 4 से कम का यूज़ करो, लेकिन X में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर लगेगा, ठीक है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड और 2 ग्राम गोल्ड आर्टिकल Y के लिए। देखो ध्यान से देखो, आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग यू। आर्टिकल X के लिए 1 ग्राम गोल्ड लग रहा है, आर्टिकल Y के लिए 2 ग्राम गोल्ड लग रहा है, अवेलेबल कितना है 4। तो आर्टिकल्स बनाने में या तो 4 पूरा यूज़ हो जाएगा या तो 4 नहीं यूज़ होगा। तो x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y, या तो पूरा 4 यूज़ होगा या तो फिर 4 से थोड़ा कम यूज़ होगा। तो लेस देन इक्वल टू 4 आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशंस बेसिकली इन इक्वेशंस आर। दूसरा, आर्टिकल x बनाने में 3 ग्राम चांदी और 2 ग्राम, आर्टिकल X बनाने में 3 ग्राम चांदी और आर्टिकल Y बनाने में 2 ग्राम चांदी लग रहा है, और टोटल कितना हमारे पास 6। तो 3 ग्राम 2 ग्राम लग रहा है और 6 अवेलेबल है, तो या तो पूरा 6 का 6 यूज होगा या तो 6 से कम यूज होगा। तो हमारा दूसरा इन इक्वेशन आएगा 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 6। समझ गए इन इक्वेशंस कैसे आए? अब बस इनका ग्राफ बना दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा कि आर्टिकल की यूनिट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी -1 आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या नहीं। तो इसका मतलब XY जो है वो हमेशा पॉजिटिव है और फिजिबल सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या आ गई? चलो ठीक है, पूरा टेबल ही बना देता हूँ। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y और रीजन, ठीक है। ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया x + 2y = 4, y0 डालो तो x आ गया 4, x0 डालो तो y आ गया 2। रीजन लेस देन 0 मतलब ओरिजिन साइड,
ठीक है, ठीक है। और दूसरा 3x + 2y <= 6, तो y को 0 डालो तो x आएगा 2 और x को 0 डालो तो y आएगा 3। तो ये कहाँ आएगा, ये भी आएगा ओरिजिन साइड। समझ गया ना, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ हम लोगों का कुछ इस प्रकार आएगा, ये हो गया x, ये हो गया y, 4, 0, 0, 2, 4, 0, 0, 2। तो आपका लाइन ऐसा आया, कौन सा है, x + 2y = 4, ठीक है। और कहाँ आ रहा है, ओरिजिन साइड, मतलब पीछे की तरफ। दूसरा सॉल्यूशन 2, 0, 0, 3। तो 2, 0 कहाँ आएगा, ये तो 4, 0 था और ये 0, 2 था ना। तो 2, 0 यहाँ आएगा कहीं, तो ये आया 2, 0 और 0, 3 कहीं यहाँ आएगा, ये आ गया 0, 3। तो ये बना दिया हमने दूसरी लाइन। और इसका भी सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ओरिजिन साइड, मतलब ये भी आएगा इसी तरफ। तो बेसिकली कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला आ गया हम लोगों का। तो ये आ गया हम लोगों का फिजिबल सॉल्यूशन। देयरफॉर शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन represents the feasible solution। समझे ना, समझ गया ना। मेरे को लगा मक्खी बैठी है, ये मैंने कैमरे में देखा, मेरे को लगा मक्खी बैठी है। ओके, तो इक्वेशन हमने बनाया आर्टिकल x आर्टिकल y से। सपोज x पीस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर x पीस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो सिल्वर कितना यूज हुआ होगा, 3x। समझो ना, अगर 2 पीस आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ तो सिल्वर कितना यूज हुआ होगा, 3 × 2 6। तो तुम कर क्या रहे हो, 3 को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 3x आएगा। और 2 आर्टिकल y बनने में 2 ग्राम चांदी लग रहा है। तो आर्टिकल y अगर y प्रोड्यूस हुआ है, आर्टिकल y जो नंबर ऑफ आर्टिकल y है वो अगर y प्रोड्यूस हुआ है तो कितने प्रोड्यूस हुए होंगे, 2y। मान लो 4 ग्राम चांदी लगी तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, 2। कैसे पता किया तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ आर्टिकल को। तो वही तो मैंने भी किया, 3x + 2y। और जितनी अवेलेबिलिटी है या तो उतना पूरा यूज करोगे या तो उससे कम यूज करोगे, ज़्यादा थोड़ी यूज कर सकते हो, इसीलिए <= और ऐसे ही यहाँ पे 1 ग्राम चांदी लग रही है x आर्टिकल के लिए, तो अगर 2 x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो कितने 2 ग्राम चांदी, 2 ग्राम सोना यूज हुआ तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, 2। कैसे निकाला तुमने, 1 × 2 करके। तो बेसिकली 1x, ऐसा भी तो कर सकते, तो 1x + 2y = 4। क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। इसमें बोला है फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स, ही हैज़ ₹1.5 लाख टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेज। तो कुछ टेबल है, कुछ चेयर है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टेबल बी x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ चेयर बी y, एंड नंबर ऑफ चेयर बी y, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर के पास 1.5 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए और उसके पास जगह जो है वो सिर्फ 60 पीसेस के लिए है, ठीक है। तो सिंस ही हैज स्टोर ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेज, ही कैन स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेज, देयरफॉर जो x + y मिलाकर है या तो वो 60 के बराबर है या तो 60 से कम है, सिंपल। दूसरा इक्वेशन, 1.5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, 1500 लगता है टेबल में और 750 लगता है चेयर में, मतलब 1500x + 750y, कितना इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 1.5 लाख = 1.5 लाख, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। नहीं समझे, अरे भैया एक चेयर का दाम 1500, तो x चेयर वो खरीदना चाहता है तो पूरे चेयर का दाम 1500x, एक टेबल का दाम x, एक टेबल का दाम 1500 और वो खरीदना चाहता है x टेबल, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 1500x। एक चेयर का कॉस्ट 750, वो खरीदना चाहता है y चेयर्स, तो टोटल कॉस्ट 750y। कितना पैसा है उसके पास, 1.5 लाख। तो या तो 1.5 लाख पूरा फूकेगा या तो उससे कम फूकेगा, तो इसीलिए <= वाला साइन आया, ठीक है, ओके। तो 750 से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2x + y <= 200, ओके। तो ये जादू कैसे हो गया, अरे यार 750 से डिवाइड करो ना, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 200 टाइम्स जाएगा। तो 2 इनइक्वेशंस आ गए हमारे पास। इनइक्वेशंस आर पहला तो यार उसके पास 60 पीसेस से ज़्यादा के लिए जगह नहीं थी, तो पहला वहाँ से आ गया, और दूसरा इन्वेस्टमेंट से आ गया। तो चिंदी ही था यार, बस वर्ड प्रॉब्लम में दिया था और क्या। तो टेबल बनाओ, टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो और यहाँ पे आएगा रीजन।
तो अब की बार हम लोगों को स्केल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा गाइस। तो स्केल अब की बार हम बनाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 यूनिट। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई x प्लस वाई बराबर 60 और 2x प्लस वाई बराबर 200। तो x एक्सिस के लिए y0 डालो, y0 डालोगे तो x आएगा 60 और y एक्सिस के लिए x0 डालो तो 0,60, y0 डालो तो x आया 100, x0 डालो तो y आया 200। ठीक है, दोनों लेस देन है तो दोनों के दोनों कहाँ, ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। चलो तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। अब की बार स्केल पे लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 यूनिट, बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 50 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो ये 50, ये 100, ये 150, ये 200, ये 50, ये 100, ये 150, ये 200। ठीक है, और साथ ही नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। सो देयरफॉर जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी सुना है क्या कि आपके खाने के लिए -2 टेबल लगा देता हूँ। ओके, तो 60,0, 0,60। तो 60,0 यहाँ, 0,60 यहाँ। तो ये बन गई हमारी लाइन x प्लस वाई बराबर 60 वाली। ठीक है, और ओरिजिन साइड ये 100,0, 0,200। तो 100,0 और 0,200। तो ये बन गई हमारी दूसरी वाली लाइन। और दोनों के दोनों कहाँ है, दोनों के दोनों है ओरिजिन साइड। तो देखो ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा आया बताओ? कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन ये वाला आया। क्यों? ये लोग क्यों नहीं? क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। तो बेसिकली ये आ गया आपका फिजिबल सॉल्यूशन। तो शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यार चिंदी चीज़ें थी, सब कुछ पिछले एक्सरसाइज जैसा ही था। अब फिर से यकीन नहीं करोगे, यही चीज़ हमें 7.4 में भी करनी है। ठीक है, सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे 7.1 में, कुछ नया नहीं करेंगे, सॉरी 7.4 में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि 7.3 है। 7.3 में भी कुछ और नहीं, यही सब करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।